हे गाइस, वेलकम टू क्रिएटिव आर्ट। ये है फोटोशॉप 2020 की बेसिक सीरीज और क्लास है आज की हमारी 7th। आज से 3 टूल को हम देखेंगे, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल। ये तीनों ही टूल बहुत ही यूजफुल टूल है। इमेज रिटच के काम आता है, इमेज फटा पुराना हो उसको ठीक करने के काम आएगा, इमेज में अगर दाग या धब्बे हो, पिंपल्स हो, इन चीजों को हटाने के काम आता है। किस तरह से और कैसे यूज में लेंगे, आज की क्लास में उन तमाम सारी चीजों को हम समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं क्रिएटिव आर्ट। ऑलराइट, वेलकम बैक अगेन। आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो तीनों टूल आपको दिखा दूं कहाँ मिलेगा। उसके लिए हम टूल बार मेनू में आ जाएं। यहाँ तक के तमाम सारे टूल पिछली क्लास में हम देख चुके हैं। अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उन वीडियो का, या ऊपर आई के बटन में भी आपको लिंक मैं दे दूंगा। राइट, थोड़ा सा नीचे आ जाए तो यहाँ पे आपको मिलता है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल। ये तीनों ही टूल एक जैसे ही हैं, पर हर एक इमेज में अलग अलग तरीके से हम इन तीनों टूल को यूज में ले सकते हैं। किस तरह से यूज में लेंगे, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को दिखाने से पहले एक इमेज को मैं ओपन करूंगा, फाइल में जाऊंगा और ओपन में क्लिक करूंगा और एक इमेज को मैं सेलेक्ट करके ओपन कर लेता हूं। एक बहुत पुराना सा मेरे ग्रैंडपा का ये इमेज है और इसको मैंने स्कैन करके अपलोड किया है। ठीक है, सबसे पहले लेयर में आके इसको अनलॉक करूंगा और इसको मैं क्रॉप कर लूंगा। ठीक है, पिछली हमारी क्लास थी क्रॉप टूल के बारे में, नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं दे दूंगा। क्रॉप टूल लेके मैं इस तरह से ड्रैग कर रहा हूं ऐसे। ठीक है, क्रॉप टूल में हमने देखा था रूल ऑफ थर्ड। अब देखिए रूल ऑफ थर्ड कई जगह कई चीज़ों में काम आता है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा टेढ़ा है, मैं उसको सीधा करना चाहता हूँ, तो माउस का कर्सर इस फ्रेम से या इस ग्रिड से बाहर में लाऊंगा तो ये देखिए माउस का कर्सर बदल रहा है। ठीक है, अब मैं इसको रोटेट करा सकता हूँ, तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा यूज में आता है रूल ऑफ थर्ड। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसकी हाइट में भी कम कर दूंगा ऐसे एंड ऐसे, कुछ इस तरह से। ठीक है, और यहाँ से यस कर देंगे तो हमें ये क्रॉप किया एक इमेज मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए दाग और धब्बे हटाने हो, छोटे मोटे बड़े दाग भी होते हैं, छोटे मोटे भी होते हैं, क्रैक किया भी हुआ है ये। ठीक है, ये तीनों ही टूल एक जैसे ही है पर अलग अलग जगह पे हम काम में ले सकते हैं। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल जैसे नाम से ही है, स्पॉट वगैरह दाग धब्बे छोटे मोटे पिंपल्स अगर हटाने हैं तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का ही यूज में लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम करके अगर दिखाऊं ये काम किस तरह से करता है, इसको दो तरीके से आप यूज में ले सकते हो। पहला, माउस का कर्सर किसी भी दाग या धब्बे पे ले जाइए और वहां पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और वो हट गया। ठीक है, पहला तो ये यूज है। दूसरा यूज आप इस तरह से भी कर सकते हो कि इस तरह से ये क्रैक किया हुआ है। ठीक है, अब इस तरह से अगर फेरेंगे तो ऐसे भी आप यूज में ले सकते हो, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे से काम करता है, इसमें आपको काफी ज्यादा वक्त इसमें लगेगा। ऐसी चीजों के लिए आप हीलिंग ब्रश टूल का यूज कीजिए। ठीक है, तो मैं अंडू कर रहा हूं। ठीक है, एक तरीका और है यूज करने का। देखिए एक और है तरीका जो कि आपको फ्रीडम रखेगा। एक न्यू लेयर पे आप काम कीजिए। देखिए मैं डायरेक्ट इसी इमेज पर ही अप्लाई कर रहा हूँ, आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो एक न्यू लेयर लेकर भी उस पर काम कर सकते हो। मैं एक न्यू लेयर ले रहा हूँ। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट लेयर ले लिया, पर याद रखिए सैंपल और लेयर में चेक जरूर रखिए। सैंपल और लेयर में चेक नहीं रखेंगे और ट्रांसपेरेंट लेयर पे रहते हुए आप कहीं पे भी कुछ करेंगे तो वो काम नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप सैंपल और लेयर में चेक कर दोगे तो ट्रांसपेरेंट लेयर पे रहते हुए भी आप काम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रीडम मिलेगा। एक अलग से लेयर पे आप काम कर रहे हो, उस लेयर को हाइड भी कर सकते हो, शो भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अंडू कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो अब देख लेते हैं ब्रश को आप किस तरह से कंट्रोल में ले सकते हो। देखिए माउस के कर्सर में एक सर्कल बना हुआ आ रहा है। इस ब्रश को छोटा बड़ा करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। हार्डनेस को
कम ज़्यादा कर सकते हो, स्पेसिंग को कम ज़्यादा कर सकते हो, और उसके एंगल को चेंज करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो, और वैल्यू डाल के यहाँ से भी कर सकते हो। वही काम आप इसी इमेज के ऊपर अगर माउस का कर्सर ले आए, राइट क्लिक करें, तो वही काम आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, साइज को छोटा बड़ा करके चलिए देखिए, हर एक जगह में एक ही साइज नहीं चलता। कहीं पे हमें छोटे दाग और धब्बे हटाना है तो ब्रश को छोटा कर लीजिए, बड़े दाग और धब्बे हटाना है तो ब्रश को बड़ा कर लीजिए। ठीक है, हार्डनेस क्या होता है, पिछली क्लास में भी पूछा गया था कि सर हार्डनेस हम क्यों यूज करते हैं। देखिए, हार्डनेस को 0 कर दूं मैं, ठीक है, और इस दाग पे अगर मैं थोड़ा सा साइज को छोटा कर दूं, ज्यादा बड़ा हो रहा है ऐसे, और मैं अगर यहाँ पे आके क्लिक करूं तो देखिए ये एक ही क्लिक में नहीं हटा। ठीक है, मैं ये दिखाऊं, इसमें 2-3 बार मैं क्लिक करूंगा, ये 4 बार क्लिक करूं तब जाके ये हट रहा है। ठीक है, मैं अनडू कर रहा हूं, फिर से एक न्यू लेयर ले रहा हूं। ठीक है, अब मैं अगर इसके हार्डनेस को 100 कर दूं और एक ही क्लिक में मुझे हटाना है तो एक ही क्लिक मैंने किया और ये हट गया। लेकिन हमेशा याद रखिए, इमेज एक जैसा नहीं होता है। मैंने ये इमेज यूज कर रहा हूँ, हो सकता है आप कोई दूसरा इमेज यूज कर रहे हो, तो हर जगह में हार्डनेस को कम या ज्यादा करके चलिए। मेरी मानिए तो इसको हमेशा 50 के आसपास ही रखिए हमेशा। ठीक है, और 50 से कम करने की भी जरूरत कभी कभी पड़ जाती है, और 50 से ज्यादा करने की भी कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, तो काम के मुताबिक इसको कम ज़्यादा करके चलिए। स्पेसिंग क्या चीज़ होती है, स्पेसिंग ब्रश की स्पेसिंग होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्पेसिंग बिल्कुल कम कर दूं और इस क्रैक के ऊपर अगर ब्रश को फेरूं तो देखिए ये ब्लैक कलर का जो आ रहा है ये ब्रश है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा। राइट, मैं अंडू कर रहा हूं। अब मैं अगर स्पेसिंग को फुल कर दूं, 1000 पे कर देता हूं, अब देखिए इसके स्पेसिंग बहुत दूर दूर आएगी। देखिए एक ही स्पॉट आया है, दूसरा आया ही नहीं, तो इस तरह से ये काम करता है। तो देख लीजिए आपको किस तरह से यूज में लेना है। ऑलराइट, तो मैं ये कहूँगा कि स्पेसिंग को हमेशा 10 या उससे कम में रखिए आप। ठीक है, मैं इसको 5% के आसपास रख रहा हूँ, और कुछ इस तरह से यूज में आप ले सकते हो। राइट, अब आ जाए आगे मूड। मूड में मैं कहूँगा इसको हमेशा नॉर्मल पे रखिए, और भी कई सारे हैं जैसे रिप्लेस है, मल्टीप्लाई, स्क्रीन, डार्क, लाइट, इनको आगे भी जाके हम एडवांस में देखेंगे। ठीक है, अगर अभी मैं इसको समझाऊंगा तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ज़्यादा आपके यूज में नहीं आएगा अगर आप बिगिनर हैं तो मैं ये कहूँगा कि इसको हमेशा नॉर्मल पे ही रखिए। ठीक है, थोड़ा सा और आ गया जाए टाइप में, आपको 3 टाइप मिलते हैं। कंटेंट अवेयर पे ही अभी तक हम कर रहे थे काम, क्रिएट टेक्सचर है और प्रॉक्सिमेट्री मैच है। तीनों अलग अलग जगह पे आप यूज में ले सकते हो, अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। देखिए अभी तक तो हम सीधा आके सिंपली क्लिक कर रहे थे और वो दाग या डब्बा हट रहा था, लेकिन ऐसा भी कर सकते हो आप, कहीं से सोर्स उठाकर लाकर यहाँ उस दाग या धब्बे पे पेस्ट कर सकते हो। सो उस टारगेट को लाने के लिए देखिए ऑल्ट की जैसे ही हम प्रेस करेंगे, देखिए माउस के कर्सर में एक टारगेट की तरह बना हुआ आ जाता है। ठीक है, कहाँ से लेना आपने, मैं चाहता हूँ यहाँ से कहीं से लूँ। ठीक है, और माउस के लेफ्ट की को प्रेस कर दूंगा। जैसे करूंगा तो ये कुछ पूछता है, अगर दोबारा नहीं देखना है तो डोंट शो अगेन में चेक कर दीजिए और कंटिन्यू वहां से कर दीजिए। ठीक है, मैं सिर्फ कंटिन्यू कर रहा हूँ और यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से कंटेंट अवेयर में काम करता है। राइट, मैं अनडू कर रहा हूँ, या फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हो कुछ इस तरह से मैं ड्रैग करूँ तो ऐसे कर रहा है। ठीक है जी, ऑलराइट। तो टेक्सचर क्या काम करता है, टेक्सचर क्या करेगा कि एक जगह से मैंने यहाँ से टारगेट उठा लिया, अब इसी टारगेट को वो बार बार उसी में ही रिपीट करता रहेगा, एक ही टारगेट को। देखिए कुछ इस तरह से। तो मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, यहां से थोड़ा सा आपको फर्क नजर आ रहा होगा। ठीक है, मैं अनडू कर रहा हूं। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रॉक्सिमेट्री मैच में ये क्या करेगा कि पिक्सल के हिसाब से आसपास के पिक्सल को मैच कर उसमें पेस्ट कर देगा। तो मैं यहां से टारगेट ले रहा हूं इधर से और कंटिन्यू किया और देन इसमें फेर दिया कुछ इस तरह से, देखा कुछ इसी तरह से। तो ये काफ़ी अच्छा यूजफुल चीज़ है। देख लीजिए आपको कहाँ पे रखना है। कंटेंट अवेयर में कई जगह कंटेंट अवेयर भी काम आता है, कई जगह क्रिएट टेक्सचर भी काम आता है और कई जगह प्रॉक्सिमेट्री मैच भी काम आता है। ठीक है, कहाँ पे कैसे यूज में लेना है आप देख सकते हो। ठीक है,
ऑलराइट, तो थोड़ा और आगे आ जाए तो यहाँ पे आप इसका एंगल दे सकते हो ब्रश का, ठीक है। अभी 0 पे है, मैं हमेशा 0 पे ही रखता हूँ। आपको कोई एंगल देना है तो दे सकते हो। ऑलराइट, तो थोड़ा सा और आगे आ जाए, एक और आइकन बना हुआ है, ये है ग्राफिक टैबलेट के लिए। ग्राफिक टैबलेट आप यूज कर रहे हो तो आप इसको ऑन रख लीजिए। अगर माउस यूज कर रहे हो तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, तो मैं जूम आउट कर रहा हूँ और नेक्स्ट देख लेते हैं। इस लेयर को मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है जी। ऑलराइट, तो नेक्स्ट टूल है हमारा हीलिंग ब्रश टूल। सो हीलिंग ब्रश टूल भी सेम वैसे ही है जैसे हमने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को देखा भी। हीलिंग ब्रश टूल बड़ी चीजों में, जैसे कि मैंने कहा, बड़ी चीजों, इस तरह क्रैक वाली चीजों में आप जल्दी से रिटच करना चाहते हो, जल्दी से उन चीजों को गायब करना चाहते हो, तो इस तरह से आप कर सकते हो। पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये कुछ पूछता है, ठीक है। आपको टारगेट लेना होगा कहीं से, टारगेट लेके ही आप पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आ जाए सोर्स में सैंपल्ड और पैटर्न, ठीक है। जो चीज हमने अभी देखा था, मैं स्पॉट हीलिंग ब्रश में वापस जा रहा हूँ, टेक्सचर और कंटेंट अवेयर, ठीक है। सेम वही चीज है, सैंपल पैटर्न, थोड़ा सा नेम अलग अलग है पर चीज वही है। अभी हम सैंपल में ऑल्ट की प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ से आप टारगेट ले सकते हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ से टारगेट ले लिया और यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा। जैसे जैसे मैं पेस्ट करूंगा साथ में एक प्लस चलता हुआ आ रहा होगा, वो आपको बताएगा कि वो टारगेट आ कहाँ से रहा है, ठीक है, आप कहाँ से सैंपल उठा रहे हो। तो मैं यहाँ से इस तरह से पेस्ट कर रहा हूँ तो देखिए एक प्लस चल रहा है, ठीक है। और कुछ इस तरह से आप समझ सकते हो कि आप कहाँ से उठाकर पेस्ट कर रहे होते। देखिए कितनी जल्दी हमने ये काम कर दिया, ठीक है। ऑलराइट, तो मैं कुछ ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे, और आप चाहो तो बार बार इसके टारगेट को अलग अलग जगह पे सेट कर सकते हो, कुछ इस तरह से। ऑलराइट, सो कुछ इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है। यही काम आप चाहो तो पैच टूल से भी कर सकते हो, ठीक है। तीनों का अलग अलग काम है। पैच टूल बड़ी जगह पे आप कर सकते हो, जैसे कि मैं पैच टूल ले रहा हूँ और मैं अगर यहाँ पे आ जाऊँ और इतनी सी जगह पे मैं इस तरह से, जैसे कि हमारा लासो टूल है सेम वैसे ही हम उसकी सिलेक्शन बनाते हैं, ऐसे ये सिलेक्शन बन गया। अब इसी माउस के कर्सर को इसी के ऊपर ला के लेफ्ट की को प्रेस करते हुए अगर मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूं तो कुछ इस तरह से जल्दी से उस चीजों को हम गायब कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। और कुछ इस तरह से, ठीक है। और कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए कितनी जल्दी हमने ये काम कर दिया, ठीक है। आप यही काम दाग धब्बे वाला इसमें भी कर सकते हो, ऐसे बहुत जल्दी आप काम करना चाहते हो तो कुछ इस तरह से कर सकते हो, राइट, कुछ इस तरह से। राइट, तो कुछ इस तरह से भी यूज में ले सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं हीलिंग ब्रश टूल को ही लूंगा। राइट, सो अब हीलिंग ब्रश टूल में नेक्स्ट है पैटर्न। आप पैटर्न पेस्ट करना चाहते हो कहीं पे तो कर सकते हो, आप पैटर्न ले लीजिए यहाँ से और यहाँ से कोई पैटर्न सेलेक्ट करके ये या ये ऐसा और अजीब सा कुछ काम कर सकते हो ये। ऑलराइट, तो इन चीज़ों को हम आगे एडवांस में भी देखेंगे किस तरह से कैसे यूज में लेंगे। पर मैं ये कहूँगा कि आप सैंपल में ही इसको रहने दीजिए अगर इमेज रिटच का आप काम कर रहे हो तो, ठीक है। हीलिंग ब्रश टूल और जल्दी से हम इस चीज़ को यहाँ से गायब कर देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से लेके यहाँ फेर देता हूँ कुछ इस तरह से। और इस तरह से आप एक हाथ हमेशा ऑल्ट की के ऊपर रखिए और
सोर्स उठा के पेस्ट करते रहिए, ठीक है। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से ज़्यादा यूज होता है हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है जी, कुछ इस तरह से भी आप यूज में इसको ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ पे भी छोटे मोटे इशू है, यहाँ से उठाया और यहाँ पेस्ट कर दिया हमने, यहाँ से उठाया और यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है जी, कुछ ऐसे। यहाँ आ जाए, यहाँ पे भी छोटे मोटे इशू रह गए हैं, इन चीज़ों को आप चाहो तो हीलिंग ब्रश टूल से ही यूज में ले सकते हो, या फिर देखिए अगर मैं यहाँ पे ऐसी चीज़ों को गायब करना चाहूँ तो पैच टूल से अगर गायब करूँ ऐसे बहुत जल्दी से गायब हो जाता है, ठीक है, कुछ इस तरह से भी आप यूज में ले सकते हो। तो देख लीजिए कहाँ कैसे यूज में लेना है आपने। सो कई बार ये लोग कहते हैं कि सर ये वाला टूल तो हम वहाँ पे भी यूज कर सकते थे, यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि कौन सा टूल कहाँ पे यूज़ करना है। देखिए कोई हार्ड रूल तो है नहीं कि आप इस टूल को यहीं पे यूज़ करेंगे, दूसरी जगह नहीं यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, वो आपके ऊपर है कि आप कहाँ और कैसे यूज़ में ले सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, तो मैं ये कहूँगा कि आप अपनी मर्जी से उन चीज़ों को सेलेक्ट कीजिए, टूल को कहाँ और कैसे यूज़ में लेना है, ठीक है। मैं कुछ ऐसे ही कर रहा हूँ, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, ऑलराइट, कुछ इस तरह से, ठीक है जी। मैं ऐसी जगहों में देखिए इन चीज़ों में स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का ही यूज़ करूँगा और मैं यहाँ क्लिक करूँ, ठीक है, तो ये जल्दी से गायब नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने हार्डनेस को कम किया हुआ है। तो हार्डनेस को हम 1000% में कर देते हैं तो ये बहुत जल्दी से कर देता है, लेकिन ब्रश को हमेशा छोटा रखिए, कुछ ऐसे, कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से, ठीक है। तो हर टूल हर जगह यूज़ नहीं होता और हर एक टूल का अपना यूज़ है। देख लीजिए आपको कहाँ कैसे यूज़ में लेना है, ठीक है, कुछ इस तरह से आप यूज़ में इसको ले सकते हो। ऑलराइट, सो कुछ इस तरह से मैं यहाँ आ रहा हूँ और यहाँ से पैच टूल को ले रहा हूँ, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को लिया मैंने और यहाँ पे इस तरह से फेर दिया, ठीक है। या फिर आप हीलिंग ब्रश टूल को भी ले सकते हो, ठीक है। और इस तरह से आप ऑल्ट की प्रेस करते हुए यहाँ पे टारगेट लगा दीजिए और ब्रश को चाहे तो आप थोड़ा छोटा बड़ा अपने हिसाब से करके फेर सकते हो, कुछ इस तरह से, ठीक है। तीनों टूल का यूज मैं दिखा रहा हूँ, तीनों टूल जैसे कि मैंने कहा एक जैसे ही है, वो आपके ऊपर है आपने किस तरह से और कैसे यूज में लेना है उसको, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ के लिए मैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को ले रहा हूँ, छोटी सी जगह है, ये छोटे मोटे काम के लिए अच्छा यूज में आता है। ऑलराइट, सो कुछ इस तरह से यहाँ पे भी रह गया है, ठीक है, इसको भी कर देते हैं। मैं यहाँ से ले रहा हूँ, मैंने पैच टूल ही सेलेक्ट किया हुआ है, ये थोड़ा सा जल्दी इससे काम होता है तो मैं कुछ इस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है जी। कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट किया ऐसे और डीसेलेक्ट। यहाँ के लिए मैं फिर से ले रहा हूँ स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को और इस तरह से फेर रहा हूँ, कुछ इस तरह से, ठीक है जी।
सो देख सकते हो कि इन तीनों टूल का यूज़ करते हुए मैंने एक डैमेज जो इमेज था उसको बिल्कुल सही कर दिया। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए, और फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले फोटोशॉप के बेसिक क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।